हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर का फंडा में। आज हम बात करेंगे फिर से मेंस्ट्रुएशन पार्ट 4। मेंस्ट्रुएशन पार्ट 4 में हम तीन चीजें कवर करेंगे। अगर लोग तीन चीजें कवर करेंगे। नंबर 1 क्या है यहाँ पे? क्यूबाइड। नंबर 2 क्यूब। नंबर 3 सिलेंडर। क्यूब, क्यूबाइड एंड सिलेंडर, इन तीनों का हम क्या करेंगे? सरफेस एरिया। क्या करेंगे हम लोग? सरफेस एरिया कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लोग। एक क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बेसिकली हम आपका पूरा बेसिक मैथ क्लियर कर रहे हैं, है ना? ओके, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड है और ये क्वेश्चन आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसआई हो, यूपीएसआई हो, एमपीएसआई हो, कोई भी एग्जाम हो, है आपका एसएससी सीजीएल हो, चाहे एसएससी आपका 10+2 हो, सब में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इवन कुछ केंद्रीय विद्यालय के नॉर्मल क्वेश्चन, केंद्रीय विद्यालय के जो पीआरटी है और भी जो कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनमें क्वेश्चन आएंगे, है ना? तो ध्यान से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वी हैव गिवन, हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है देयर आर टू क्यूबाइडल बॉक्सेस एज shown in the adjoining figure। टू adjoining फिगर है, एक फिगर आपका ये है, एक फिगर आपका ये है। हमें बताना है कि which box requires the lesser amount of material to make। यानी कि सपोज आपको हमने एक कार्टून बनाना है। एक कार्टून आपको क्यूबाइड से, मतलब ईंटे का से। अब देखा ना, घरों में ईंट लगती है, घरों में जो ईंट लगती है ना, उसे बोलते हैं क्यूबाइड। क्या है वो? क्यूबाइड। इस क्यूबाइड को बनाने में आपको कितना कागज यूज करना पड़ेगा और इस क्यूब को बनाने में कितना कागज यूज करना पड़ेगा। पहला काम आप जानिए कि इस क्यूबाइड में क्या होता है। 6 फेस, 1 2 3, है ना? 1 2 3 और 3 ये सामने और 3 और से पीछे होते हैं। टोटल 6 फेस होते हैं, है ना? और सभी कितने यहाँ पे? 1 फेस, 2 फेस एंड दिस इज द थर्ड फेस। ये 2D इमेज बने हैं, 2 डायमेंशनल इमेज बने हैं। ये एग्जैक्टली 3D इमेज है। तो यहाँ पे 1 2 एंड 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 1 2 एंड 3 फेस दिखाई दे रहे हैं। 3 सामने है, 3 पीछे भी है। तो ये ऊपर ऐसे नीचे वाला, इस साइड से पीछे वाला, इस साइड से इस साइड वाला, है ना? इस तरह वाला। बस यहाँ पे क्या है? इधर वाला, इधर वाला और इधर वाला। यानी कि इसमें भी कितने होंगे? इसमें भी 6 फेस आपके होंगे। हमें बताना यह है कि दोनों ही बाक्स को बनाने में किसमें कम कागज यूज करना पड़ेगा, इसमें ज्यादा। तो ये कैसे जानेंगे आप ये जानेंगे दोनों का टोटल सरफेस एरिया। क्या करेंगे आप लोग? सरफेस एरिया, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, तब आप जान पाएंगे। तो क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है? क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है टी एस ए, टोटल सरफेस एरिया। हम लोग टोटल सरफेस एरिया को इन शॉर्ट फॉर्म इसको टीएसए बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है 2 इंटू, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पर ये वाला इसका ये लेंथ है ना? और आपका ये लेंथ है, ये वाला ब्रेथ है, और ये क्या है? ये क्या है? ये आपका हाइट है। ये हाइट है, लेंथ, दिस इज द लेंथ, विड्थ और दिस इज द हाइट। तो टीएसए का फार्मूला होता है 2 इंटू एलबी
प्लस बी एच प्लस एच एल। एल क्या है लेंथ, बी क्या है ब्रेथ, बी क्या है ब्रेथ, एच क्या है हाइट है, एच क्या है हाइट है, एल क्या है लेंथ है। अब यहाँ पे आपको लेंथ क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे लेंथ दे रखा है कितना, आपको लेंथ दे रखा है आपको यहाँ पे 60। दिस इज द लेंथ कितना है 60, ब्रेथ कितना है 40, हाइट कितनी है 50। कुछ नहीं करना है, लेंथ ब्रेथ हाइट की वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको सरफेस एरिया दिस बॉक्स मिल जाएगा। दिस बॉक्स इज अ क्यूबॉइडल बॉक्स, ठीक है। ये क्यूबॉइड शेप का मतलब घनाभ, क्यूबॉइड को हिंदी में घनाभ कहते हैं, तो ये घनाभ शेप का बॉक्स है। तो इस घनाभ का जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 2 LB + BH + HL। तो देखिए तो 2 L कितना है, B कितना है 40 प्लस BH है, B कितना है 40, H कितना है 50 प्लस क्या है, प्लस यहाँ पे क्या है HL है, H कितना आपका है 50, L कितना है आपका 60। ये आपका हो गया, ठीक है। ओके, तो सॉल्व करेंगे आप यहाँ पे 60 इंटू 40 2400 14 50 20 के बाद 00 30 के बाद 00, है ना। ये कितना होगा, कितना हो गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनली कितना हो जाएगा, जब सभी को आप सॉल्व करेंगे 2, तो यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा आपका 3000 है प्लस 2000 कितना हो जाएगा 5000, और ये कितना आपका है 2400, 5 to 7 plus 7400, ये 2 क्या है पहले मल्टीप्लाई में है ना 7400, तो आपका हो जाएगा 2 into 7400, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2 into 7400 14,800 मीटर स्क्वायर, क्या सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। इस जगह तो क्वेश्चन कॉल आ गई। आयुष भाई भाई, हाँ हैप्पी बर्थडे आपको भाई, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। हाँ अभी क्लास लेने आना है, फिर फोन करेंगे, ठीक है। ओके, यूट्यूब देखा तुमने मेरा, देखना ठीक है। ओके, सॉरी कुछ अर्जेंट कॉल आए थे, है ना, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका, तो टोटल सरफेस एरिया या फिर क्या बोलेंगे सरफेस एरिया बोलेंगे क्यूबाइड कितना आ गया आपका 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ अ क्यूबाइडल बॉक्स। लेकिन जब हम बात करेंगे क्यूब शेप का बॉक्स, है ना, ये क्या आपका क्यूब है, हम इसका भी एरिया निकालेंगे, तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया, है ना, इससे यहाँ पे ये क्यूबॉइड का आया है, टोटल सरफेस एरिया हमें अब क्यूब निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है आपका
जाएगा 6 इंटू साइड इंटू साइड, मतलब 6 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड का दे रखा है आपको साइड दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर 6 इंटू साइड कितना है 50 है ना, इंटू 50 हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 6 5 जा 30 और 35 जा 1 15 ना, 30 35 जा कैलकुलेट 15 हो गया 2, ठीक है। तो क्या आपका 15,000 हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिखाई दे रहा आपको, आपको क्यूब का एरिया ज्यादा है और क्यूबाइड का एरिया कम है, इसलिए क्यूबाइडल बॉक्स बनाने के लिए आपको लेसर, है ना, कार्डबोर्ड यूज करना पड़ेगा। पूछ रखा था आपसे, पूछ रखा था कि बॉक्स रिक्वायर्ड द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक, तो इसको देखिए क्यूबाइड वाले बॉक्स को, इसका कितना सरफेस आया है 14,800 और इसको बनाने में कितना एरिया आया है 15,000। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्यूब वाले बॉक्स को बनाने में हमें ज्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, ज्यादा हमें कार्डबोर्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो जाता है, ठीक है। और आसान सा क्वेश्चन था, आपको क्यूबाइड और क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना था, और आप जानते हो कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है। मैं फिर लिख दे रहा हूं, एक बार मैं फिर लिख दे रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। मैं पेज में 2 into MB plus BL plus HL, और यहाँ पे 6 into A power 2, A क्या है, A साइड ऑफ क्यूब है, L क्या है लेंथ ऑफ क्यूबाइड है, B क्या है आपका विड्थ ऑफ क्यूबाइड है, H क्या है हाइट ऑफ। ये आपका फार्मूला है जो यहाँ पे लगने वाला है ना। इस साइड में, इसमें जितने कुछ लोग करेंगे यही दो फार्मूले हैं जो लगेंगे। फार्मूला आपका और है, क्या है आपका सिलेंडर, क्या है सिलेंडर। देखने में कैसा होता है, जस्ट लाइक दिस। आप लोगों ने ग्लास देखा, ग्लास आपका ग्लास शेप का सिलेंडर होता है ना, कांच ग्लास होते हैं, ग्लास हो गया, या फिर आप ये नहीं चलिए आप लोग कभी देखे हैं पाइप, है ना, पाइप क्या होता है सिलेंडर शेप का होता है। सिलेंडर में तीन चीजें होती हैं। नंबर एक यहाँ होता है हमारा टॉप फेस, जो क्या होता है, जो कि सर्कुलर होता है, सर्कल शेप का होता है। बॉटम होता है
बॉटम फेस जो कि क्या होता है, और एक होता है हमारा बीच का, है ना, मिडिल फेस जो क्या होता है, जो जस्ट लाइक दिस, है ना, आपका गोला गोला घूमता है ना, ये इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं कर्व्ड फेस। क्या होता है, कर्व्ड फेस। टॉप फेस जो कि सर्कुलर होता है आपका, मिडिल फेस जो कि क्या होता है आपका कर्व होता है, और बॉटम फेस जो कि क्या होता है आपका इनसर्कुलर होता है। जो टॉप फेस होता है और बॉटम फेस है, दोनों क्या होंगे, बराबर, इक्वल इन एरिया। क्या होंगे, इक्वल इन एरिया। देखिए इस फेस के सेंटर से लेके इस फेस के सेंटर तक की डिस्टेंस बोलते हैं क्या है, हम बोलते हैं हाइट। दिस इज द हाइट। एच क्या हमारे पे है, दिस इज द हाइट, है ना। और ये हमारा क्या है, और दिस इज द रेडियस। ये हमारा क्या है, रेडियस कैपिटल आर मानो, ये हमारा क्या है, कैपिटल आर, है ना। और आर हमारा क्या है, और एच हमारा क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर। क्या हमारा एच क्या है, हमारा ये क्या है, ये हमारा एच है, हमारा हाइट ऑफ सिलेंडर है। तो देखिए सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच इंटू आर प्लस एच। एक ये फार्मूला होता है ना, एक ये फार्मूला होता है, और एक फार्मूला ये होता है, ये कहता है हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया, होता है टीएस। एक होता है सीएस, कर्व सरफेस एरिया। ये क्या होता है, इन कर्व सरफेस एरिया हम लोग लगाते हैं, ऊपर का टॉप छोड़ देते हैं और नीचे की बॉटम को छोड़ते हैं। यानी कि जब हम सीएसए निकालते हैं तो जो टॉप फेस होता है, हम टॉप फेस जो सर्कल होता है हम उसका एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं, और हम बॉटम का इंक्लूड नहीं करते हैं। यानी कि जो ये राउंड राउंड घूम रहा है ना, ये हम सिर्फ जो है मिडिल फेस, हम सिर्फ मिडिल फेस का एरिया ही इंक्लूड करते हैं इन सीएसए। तो सिर्फ क्या होगा, सिर्फ इतना होता है। तो ये पार्ट भूल जाएंगे, ये वाला फिर होता है 2 पाई आर एच, हमारा पे 2 पाई आर, ऐसे इस हो गया पे 2 पाई आर एच 2 पाई 2 पाई आर, है ना, ब्रैकेट में आर प्लस एच। ये हमारा क्या है, टोटल सरफेस एरिया, ऊपर हमारा क्या है, कर्व सरफेस एरिया, है ना। देखिए हमें ध्यान रखिएगा कि इन जब हम बात करते हैं सरफेस एरिया सिलेंडर, तो हम ऊपर का यहाँ पे हम ऊपर का एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे, ये एरिया हटा देंगे और ये एरिया हटा देंगे। जब हम टोटल सरफेस एरिया में ऊपर के एरिया को और नीचे के एरिया को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये मिडिल फेज जो है ना, ये जो बीच एरिया ना, ये मिलेगा हमें। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच, क्या होता है 2 पाई आर एच होता है। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बात करते हैं रैंक की।
तो हमें क्या हुआ, हमें यहाँ पे क्यूब का जो हमारा क्यूबाइड शेप का है, इसका एरिया ज्यादा है, इसका एरिया कम है। क्यूब वाले का एरिया ज्यादा है, क्यूबाइड का एरिया कम है, इसलिए यहाँ पे हमें क्यूबाइड को बनाने के लिए, क्यूबाइडल बॉक्स को बनाने के लिए हमें लेसर अमाउंट यूज करना पड़ेगा मटेरियल का। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा वो पूरा फार्मूला किसका, CSA जो कि 2 पाई r होता है, TSA 2 पाई r into r plus h होता है सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया क्यूबाइड का होता है 2 into LT plus PH plus HN होता है, और सरफेस एरिया क्यूब क्या होता है 6 into a square। a हमारा क्या पे साइड है, l का लेंथ ऑफ द क्यूबाइड, b का ब्रेड्थ ऑफ द क्यूबाइड, एंड h क्या है हाइट ऑफ द क्यूबाइड, क्या है हाइट ऑफ द क्यूबाइड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, 2 पे आते हैं। क्या कहता है, अ सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर। देखिए जो पहले दिया है ये क्या हमारा पहले वाला लेंथ है, तुम्हारा क्या है लेंथ है। सेकंड वाला क्या बनेगा 48 ब्रेथ होगा, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे सीक्वेंस से लिखा है, लिखा पे मेजर सीक्वेंस लिखा है, पहला वाला लेंथ, दूसरा वाला ब्रेथ, तीसरा वाला हो जाएगा हाइट, थर्ड हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है ना। क्या कह रहा है आपसे यहाँ पे देखिए, कह रहा है सूटकेस विद मेजर्स 80 सेंटीमीटर लेंथ है, 48 ब्रेथ है, 24 हाइट है, is to be covered with a tarpaulin cloth. How many meters of tarpaulin of width 96 centimeter is required to cover 100 such suitcase? समझिए क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है देखिए यहाँ पे देखिए सूटकेस क्या होता है, सूटकेस आप ऑलमोस्ट क्यूबाइड शेप का होता है, ये आपका सूटकेस होता है, इसकी ये क्या है, ये वाली लेंथ जो कि कितनी है 80 है, ये वाली क्या है ब्रेथ है जो कि 48 है, ये वाली क्या है हाइट है ना। देखिए ये वाली लेंथ है ना, हमारी ये वाली क्या है, ये वाली ब्रेथ है जो कि भी कितना है 40, L is equal to V is equal to 48 है, और L is equal to कितना है आपका, L is equal to 80 सेंटीमीटर है, ये 48 सेंटीमीटर है, अब हमारी ये हाइट है, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट, ये कितनी है h इक्वल टू कितना दे रखा आपका, h दे रखा है कितना आपका 24, कितना है 24 है, 24 हाइट कितनी है आपकी 24 सेंटीमीटर। यानी कि आपको जो क्यूबाइडल शेप का सूटकेस है उसका लेंथ दे रखा है 80 सेंटीमीटर, ब्रेथ दे रखा है 48 सेंटीमीटर, और आपको हाइट दे रखा है कितना 24 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा है, इसने आपको क्या दिया,
इसने आपको क्या दिया, इतनी आपको ये पॉलिथीन दी, क्या दिया मुझे, एक पॉलिथीन। अभी पॉलिथीन दे गई, इतनी पॉलिथीन क्या है, आपको ऐसे 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 आपके पास 100 कितने हैं, आपके पास 100 सूटकेस कितने हैं, आपके पास 100 ऐसे क्या है, ऐसे 100 सूटकेस है। तो बताइए इतनी, ये टारगेट है, ये पॉलिथीन क्या, ये पॉलिथीन है ना। ओके, हमें ये ट्रॉपलिन है, हमें इसे यूज करना है इसको ढकने के लिए, इसको क्या नहीं, 100 कितने हैं, 100 है। तो जो टारगेट आपको दी गई है उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ है, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है, 96 सेंटीमीटर, यानी कि आपको टारगेट की जो विड्थ है कितनी है, इसकी जिसकी विड्थ कितनी है, वो आपकी 96 सेंटीमीटर। मान लीजिए ऐसे 100 सूटकेस को कवर करने के लिए आपको ये पॉलिथीन यूज करनी पड़ी, लेकिन आपको इस पॉलिथीन का वेट पता है, आपको इसका लेंथ नहीं पता है, आपको इसका लेंथ नहीं पता है, आपको इसका लेंथ निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपको एक सूटकेस दे रखा है, उस सूटकेस की लंबाई 80 है, चौड़ाई 48 है, हाइट 24 है, यानी लेंथ 80 सेंटीमीटर है, विड्थ 48 सेंटीमीटर है और हाइट 24 सेंटीमीटर है। ऐसे आपके पास कितने हैं, 100 सूटकेस, कितने हैं, 100 सूटकेस, 100 सूटकेस। और उन सभी सूटकेस को कवर, सूटकेस गंदे ना हो, हमने कवर लगाया, हमने कवर यूज किया। तो उन सब सूटकेस को यूज करने के लिए आपको ये इतनी लंबी ये पॉलिथीन यूज करी, आपने ट्रॉपलिन यूज किया। अब इस ट्रॉपलिन को यूज किया, उसको आपको विड्थ पता है, उसका लेंथ आपको पता नहीं है, उसका लेंथ आपको पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसका लेंथ निकालना है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप एक सूटकेस का एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया निकालिए, सरफेस एरिया निकालिए और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, अगर एक सूटकेस का एरिया उतना रहेगा तो 100 का इनटू 100 कर देंगे, तो यहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। 2 L कितना आपका है, 80 है, B कितना आपका है, 48 है, फिर यहाँ पे है BH ना, B कितना है, 48 है, हाइट कितना है, 24 है, तो HL ना, H कितना है, 24 है, L कितना है, 80 है। देखिए ये सरफेस एरिया फॉर्मूला कितना होता है, 2 into LB plus BH plus HL। L कितना है, 80 है, B कितना है, 48 है, फिर प्लस साइन तो प्लस साइन, फिर लिखा है BH, B की वैल्यू कितनी है, 48 है, H की वैल्यू कितनी है, 24 है, फिर प्लस क्या लिखा है, प्लस HL लिखा है, H की वैल्यू कितनी है, 24 है, L की वैल्यू कितनी है, 80 रखा। सबको सॉल्व करेंगे, 80 into 48, 48 into 24 और प्लस 24 into 80, जब तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 80 into 48 हो जाएगा 3840 प्लस ये हो जाएगा कितना आपका 48 into 24 कितना हो जाएगा आपका 1152 हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है 24 into 80, 24 into 80 हो जाएगा 1920, 19। अब देखिए, अब इस सबको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 3840
प्लस 1152 प्लस 1920 हो जाएगा 6912। ठीक है, हो गया। दिस इज द एरिया ऑफ ना 6912 इंटू 2 हो जाएगा 13824। दिस इज द एरिया ऑफ वन सूटकेस। यानी कि एक सूटकेस का एरिया कितना आ गया आपका भाई? एक सूट का एरिया आ गया 13,824, 13,824। ठीक है क्या? एरिया ऑफ वन, दिस इज द एरिया ऑफ वन सूटकेस। हमें क्या निकालना है? ऐसे कितने 100 सूटकेस, कितने हैं 100 सूटकेस। तो एरिया ऑफ सच 100 सूटकेस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सच 100 हो जाएगा 100 इंटू एरिया वन, एरिया वन सूटकेस। तो यहाँ कितना रहेगा? 100 तो 100 रहेगा। और आपने एक सूटकेस का एरिया कितना निकाला है पीछे? आपने भी एक सूटकेस निकाला 13,824 निकाला है ना? हाँ, 824 हो जाएगा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर ना? तो 13824 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फिलहाल इसमें निकल गया है सेंटीमीटर स्क्वायर में। हम क्या करेंगे, इसको पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। और आप जानते हो क्या होता है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है 1/10,000 मीटर स्क्वायर। क्या है? 1 सेंटीमीटर होता है कितना? 1/10,000। यानी कि जब हम क्या करेंगे, अपनी आंसर लेके आ गया है ना? लेकिन हमें करना है, हमें इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। और सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर, ये क्या सेंटीमीटर स्क्वायर ना, सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस वैल्यू में करेंगे 10,000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना? दो जीरो कैंसिल हो गए, ये हो जाएगा 138.24 मीटर स्क्वायर। दिस इज द 138.24 मीटर स्क्वायर। चलेगा ये 138.24 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया सच 100 सूटकेस। यानी कि ऐसे 100 सूटकेस का एरिया हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा क्या निकला आपने? 138.24 मीटर स्क्वायर। अब समझिएगा, जितना एरिया ऐसे इतने सूटकेस का होगा वही एरिया पॉलिथीन का भी होगा, टार्पलिन का भी होगा, है ना भाई? उसी ट्रापलिन से आप ऐसे सूटकेस 100 सूटकेस को कवर कर रहे हो। यानी कि जो इनका एरिया होगा, जो ये एरिया होगा, वही एरिया किसका होगा? पॉलिथीन का होना चाहिए, उस ट्रापलिन का होना चाहिए, इसका होना चाहिए। ठीक है ना? जब हम इसको, ठीक है, तो जो इसका एरिया कितना निकल जाता है, तो जब हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसका जो एरिया होगा, जो इस पॉलिथीन का एरिया होगा,
ऐसे 100 सूटकेस के एरिया के बराबर होगा और आपने इसका एरिया निकालना है। ऐसे 100 सूटकेस का आपने एरिया पीछे ही निकाला कितना है 138.24 138.24 मीटर स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा एरिया ऑफ पॉलिथीन है ना, क्या पे लिखा है आपका, ठीक है यहाँ पे ठीक है हाँ एरिया टापली कितना जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ 100 है ना, एरिया ऑफ टापलिंग हो जाएगा एरिया 100 सूटकेस के बराबर हो जाएगा। अब एरिया कैसे, जो टापलिंग कैसा है रेक्टेंगल शेप में है तो एरिया टापलिंग हो जाएगा वो लेंथ इनटू विड्थ हो जाएगा और एरिया सच 100 सूटकेस आपने कितना निकाल रखा है, आपने निकाला कितना निकाल रखा है, आपने वो 138.24 निकाल रखा है तो कितना हो जाएगा आपका 138.24 मीटर स्क्वायर। तो हमें तो वेट पता है ना, वेट कितना है 96 सेंटीमीटर का वेट। सॉरी तो एक सेकेंड जो हमने ठीक है देखिए जो हमने यहाँ पे पीछे कन्वर्जन किया है ना, क्या कन्वर्जन कर लो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कन्वर्जन किया ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि वहाँ पे टापलिंग भी किसमें है सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है ना। तो ये आपका ये कितना आंसर आएगा कितना 138.2400 तो वहाँ पे कितना आएगा 138.2400 138 इसको आप सेंटीमीटर रखिए 138.2400 सेंटीमीटर स्क्वायर लगना है यहाँ पे। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे विड्थ पता है, हमें इस टापलिंग का विड्थ पता कितना है, विड्थ 96 सेंटीमीटर है, हमें यहाँ हमने विड्थ वैल्यू पता कर दी, हमें एल चाहिए तो हम जब एल निकालेंगे तो 138.2400 अपॉन 96 हो जाएगा, यानी कि आपका 138.2400 डिवाइड बाय 96, ठीक है 96 इसका लेंथ जो हो जाएगा 14400 सेंटीमीटर। दिस इज द योर फाइनल आंसर, ठीक है ठीक है। और जब इसे आप मीटर में करेंगे आप कितना है 14400 इसे मीटर में करेंगे 144 मीटर हो जाएगा, यानी कि ऐसे 100 सूटकेस को कवर करने के लिए आपको 96 विड्थ वाली टापलिंग 144 मीटर की रिक्वायरमेंट होगी, कितनी भी 144 मीटर की रिक्वायरमेंट होगी। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको यहाँ पे एक सूटकेस दे रखा है जिसका लेंथ कितना है 80, विड्थ कितना है 48 एंड हाइट कितना है 24। अब हमें करना क्या है, ऐसे एक ही 100 सूटकेस आपको दे दिए गए और कहा गया बताइए ऐसे 100 सूटकेस को कवर करने के लिए है ना, कवर बनाने के लिए इस विड्थ की 96 सेंटीमीटर विड्थ की है ना, यस ये पन्नी है ना, ये पॉलिथीन की टापलिंग कितनी लंबी यूज करनी पड़ेगी। सिंपल सी कहानी ये है, ऐसे 100 सूटकेस को कवर करने के लिए इस विड्थ वाली कितनी लंबी पॉलिथीन की रिक्वायरमेंट आपको होगी। सिंपल सा है, आपने एक सूटकेस का आपने एरिया निकाला जो कितना आया 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर आया,
ऐसे 100 सूटकेस का एरिया कैसे निकालेंगे? एक सूटकेस के एरिया को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना जाएगा 1382400। लेकिन आप जानते हैं ना कि जो एरिया गार्डनिंग होगा वो लेंथ इनटू विड्थ क्यों रेक्टेंगल से है, इक्वल टू एरिया 100 सूटकेस कर देंगे। b पता है 96, रख दिया यहाँ पे, हमें l चाहिए तो 96 को उधर जाकर डिवाइड करा देंगे, कैंसिल किया कितना 14400। ये आंसर सेंटीमीटर में, ये आंसर मीटर में, दोनों ही आंसर आपके सही हैं, दोनों एक ही चीज है जो जवाब बोलेगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपका ये, बहुत ही ये आसान सा क्वेश्चन था। कर लेंगे नहीं कर लेंगे आप लोग, कर लेंगे ना, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसमें, हम आते हैं 11.6 के क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is this। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। ये क्या आपका है, आपको यहाँ पे करना क्या है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फाइंड द साइड ऑफ अ क्यूब whose surface area is this। ठीक है 600। फाइंड द फाइंड साइड ऑफ क्यूब ना, देखिए देखिए ये कोई क्यूब है क्या है भाई, ये कोई इसके साइड कितनी है, हमने मान लिया ये क्या है, ये कोई क्यूब है, हमने साइड ए मान लिया। लिखेंगे यहाँ पे लेट द साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर। आपने क्या मान रखा है सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं, आपने देखा है आपने देखा है ना, हमें क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6 into a स्क्वायर, यानी कि 6 into साइड टू साइड, ये ना फार्मूला आपका, ये फार्मूला आप इनमें लगा देंगे तो सरफेस एरिया फार्मूला क्या होता है आपका 6 into a स्क्वायर। a यहाँ पे क्या है साइड ऑफ क्यूब है, तो 6 a कितना है हमें a पता नहीं है, लेकिन सरफेस एरिया आपको क्यूब का दे रखा है ना, तो कितना दे रखा है आपको 600 दे रखा है। हमें क्या चाहिए, हमें साइड निकालने को बोल रहे हैं, यानी हमें सरफेस एरिया दिया हुआ है ना 600। हमसे पूछ क्या रहा है भाई, फिर हमसे यहाँ पे पूछ रहा है इस क्यूब का साइड क्या है, तो पहले है फार्मूला सरफेस एरिया इक्वल टू 6 into a स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया दिया है ना, तो रख दो भाई, अंदर कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, रख दो। फिर हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, आंसर कौन दिखाई दे रहा है आपको, इसका में 6 दिखाई दे रहा है, तो 6 को भगाएंगे उस तरफ, इक्वल के उस तरफ भगाएंगे, तो अब यहाँ से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड, तो 600 अपॉन 6 कैंसिल हो कितना आ गया आपका 100 इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो 100 को कितना आ गया आपका a स्क्वायर। चाहे आप ये लिखो चाहे आप ये लिखो, है ना, दोनों का मतलब क्या है एक ही है, चाहे आप लिखो 100 इज इक्वल टू a स्क्वायर, चाहे आप लिखो a स्क्वायर इक्वल टू 100। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ अकेला a चाहिए, हमें a की पावर 2 नहीं चाहिए, हमें a की पावर 2 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ a चाहिए। तो हम जब a की पावर 2 को पावर 2 उधर लगाएंगे ना इक्वल के स्क्वायर रूट लग जाएगा, जब स्क्वायर उधर लगाएंगे तो जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा, a इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 10 into 10 a इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो आपने कितना निकाल लिया, आपने को 10 सेंटीमीटर निकाला, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। ठीक है, इतना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़े, है ना, कर लेंगे आपने, पहले बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको क्यूब दे रखा था, क्यूब का सरफेस एरिया दे रखा था, आपको साइड निकालनी थी, आपने वैल्यू रखी फार्मूले में और सॉल्व कर लिया, आंसर आपका आ गया। आगे बढ़ते हैं, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या लिखा हुआ है, रुखसार painted the outside of the cabinet of measure 1 meter
2 meter, 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? समझिए, ठीक है, फिर दिखाते हैं आपको क्या दिखा रहा है। देखिए ये कोई बॉक्स है, कोई बॉक्स है, हमने कहा इसको पेंट करो, ऊपर किया आपने, इस बगल में किया, इस बगल में किया और आपने इस बगल में किया, 1 2 3 4 एंड पीछे वाला ये पीछे 5, आपने नीचे नहीं किया, तो आपने कितने फेस किए 1 2 3 4 एंड 5, 5 फेस आपने पेंट किए, आपने नीचे वाला फेस पेंट नहीं किया, ठीक है ना, आपने नीचे वाला फेस पेंट नहीं किया, मतलब आपने क्या, आपने 5 फेस ही पेंट किए। अब यहाँ पे रुखसार painted the outside of the cabinet of measure 1 meter, 2 meter, 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom? देखिए यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, इसने बॉटम को नहीं किया है। देखिए आप जानते हो कितना ये वाला, ये हमारा लेंथ है, ये हमारा हाइट है, ये हमारा क्या है ब्रेथ। देखिए जैसा ऊपर वाला फेस है ना, क्या है ऐसे ही नीचे वाला फेस होगा, ऊपर वाले फेस को आपने तो पेंट किया लेकिन नीचे वाले फेस को पेंट नहीं किया, तो ऊपर वाले का जो एरिया वो नीचे वाले का होगा, तो ऊपर क्या है लेंथ, ये क्या है आपकी ब्रेथ है, यानी कि एक ऊपर तो रहेगा लेकिन नीचे वाला नहीं रहेगा, तो आपका इसमें रहेगा फॉर्मूला, देखिए रहेगा फॉर्मूला आपका, इसमें आपका रहेगा फॉर्मूला, लिखेंगे लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे एरिया ऑफ 5 वॉल, क्या ऑफ क्यूबाइड, मतलब यहाँ पे आपने 5 ही ना, आपने 5 फेस लिए हैं, छठा फेस पेंट नहीं किया है, एक फेस गायब, मतलब 5 दीवारें बची, छठा फेस नहीं है, एरिया है ना, 5 फेस का क्यूबाइड है ना, 5 फेस ऑफ क्यूबाइड, ये हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे डायग्राम क्या आपका है, ये डायग्राम है, देखिए ये L है, ये B है और ये H है ना, इसका फार्मूला हो जाएगा कितना 2, सॉरी एक LB होगा, 2BH हो जाएगा और 2H, ये फार्मूला क्या है, यानी कि जो अभी तक 2LB था ना, तो 2LB में क्या है, ऊपर वाला LB तो है, ये L ये वाला B तो है, लेकिन ऐसे ही जो नीचे था ये वाला ये बॉटम ये चीज, ये आपको नहीं लेना है, समझिएगा, ये वाला फेस आपने बॉटम आपने इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे क्या ये L ये वाला B था, तो 2LB की जगह पे आपने यहाँ क्या लिया, आपने सिर्फ 1LB लिया, बाकी 2BH है ना, बाकी ये वाला 2BH, ये वाला BH, एक BH ये एक BH क्या हो गया आपका 2BH, और एक पीछे वाला HL और एक ये सामने वाला HL आपने इंक्लूड किया, यानी कि जब इस क्वेश्चन में फार्मूला क्या बनेगा आपका LB + 2BH + 2HL बन गया, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने अब करना नहीं है, L कितना आपका है, आपको इधर रखना है पे L है B है और H है, आपको L देना है कितना 1 2 1.5 ना, तो यहाँ पे पहले देखो, पहले क्या लिखा हुआ है, पहले वाला लिखा है, पहला वाला होगा, बाद में क्या करते हैं दूसरा वाला B होगा, लास्ट में क्या लिखा है 1.5 ये हमारा होगा, H का मान भी H होगा, तो 1 2 1.5 ना,
क्या हो जाएगा 1 2 यानी L कितना आपका है 1, B कितना 2, C 1.5 है। तो आपने L की वैल्यू 1 पुट की, D वैल्यू 2 पुट की, प्लस क्या करेंगे 2BH, B कितना होगा, B कितना है आपका 2 है, H कितना दिया आपका 1.5 है, प्लस क्या है आपका आगे प्लस 2 है तो 2 होगा, H यहाँ पे है ना, H कितना है आपका 1.5 है, फिर क्या लिखा है L ना इनटू आपका L कितना आपका L है 1 कितना है 1 into 2 2 2 जा 4 और फिर 2 into 1.5 3 into 2 6 3 into 1 3 ये आ गया तो 2 into 2 plus 6 and 9 to 11 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आप यानी कि रुखसार जो है रुखसार जी को कितना एरिया पेंट कराना पड़ेगा, इसका आंसर हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। दैट्स ऑल, आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। कर लेगा ना, बहुत आसान था। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको एक बॉक्स दे रखा है, बॉक्स दे रखा है आपको, बॉक्स में क्यूबॉइडल बॉक्स में 6 फेस होते हैं, है ना, एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक सामने वाला, एक पीछे वाला, एक आगे वाला, एक बगल वाला, अगल बगल आमने, है ना, यानी कि आगे पीछे ऊपर और नीचे। तो ऊपर वाला फेस तो लेना है, नीचे वाला फेस तो लेना है, तो नीचे वाला एक आपने एलबी नहीं लिया, इसमें आपको सिर्फ एक एलबी होगा, बाकी में 2BH मतलब अगल बगल, इधर वाला और इधर वाला और इधर वाला आपने लिया फेस 2BH हो गया, आपने सामने वाला फेस लिया HL हुआ, पीछे वाले HL यानी कि 2HL, इधर का पे 2HL हो गया। हमने वैल्यूज L B और H की रख दी, सॉल्व के आंसर आ गए। कर लेंगे अपना, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, है ना, तो 5 में क्या आपका है, इतना आप लोग कर लीजिए, है ना, अभी इतना करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको आपके और क्वेश्चन आने वाले हैं। थैंक्स फॉर योर